जो मजहबी पेशवा अपने आप को क्लेम करते हैं, जो ये पंडित हैं और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अब एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं कि हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ ऐसे शब्द जिसको सुन के हमको ऐसा लगता है कि हमको ज़मीन में गड़ जाना चाहिए, हम सुन नहीं सकते। इनके ख़िलाफ़ ऐसे सख्त एक्शन होने चाहिए कि इनको जेलों में डाला जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे बीजेपी के लीडर्स इनको वार्निंग करें और इनकी ऐसी तंबीह करें ताकि दूसरों को ये हिम्मत न हो कि फिर वो ऐसी बातें करें। चूँकि एक्शन इनके ख़िलाफ़ नहीं होता, इनके ख़िलाफ़ सिर्फ एफआईआर हो जाती है, जेल में इनको डाल दिया जाता है, लेकिन कभी इनको सज़ा नहीं मिलती। तो जब सज़ा नहीं मिलती तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो हमारा ये डिमांड है कि इनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक हो कि ऐसी बातें करने से हमको सज़ा मिल सकती है और हम इसी तरह से उसको रोक सकते हैं। सर अभी ये सब बीजेपी की या आरएसएस के लोग हैं, जिनमें सब लोग नहीं हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बीजेपी के लीडर्स या सारे बीजेपी के लोग बुरे नहीं हैं या इस तरह की हरकतें नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कहा जाता है कि कुछ मछलियाँ जो है पानी को गंदा करती हैं, वो मछलियाँ हैं जो पानी को गंदा करती हैं। इनको रोक नहीं है और इनको रोकेगा कौन? इनको इनके लीडर्स रोकेंगे, इनको कानून रोकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कानून के हाथ भी बंधे हुए हैं। वो सिर्फ इनके अगेंस्ट जो है केस, इनके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केसेस चला सकते हैं, लेकिन इनकी सज़ा नहीं होती और ये माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम बताऊंगा जिसने अभी रिसेंटली ये हरकत की है गाज़ियाबाद में, नरेशानंद नंद किशोर नंद किशोर एमएलए है जी यति नरसिम्हानंद। यतीन नरसिम्हानंद। उसको इसके पहले एक मरतबा अरेस्ट किया जा चुका था, वो जेल गया था, उसको बेल हुई और उसको वार्निंग दी गई थी इस इशू पे, बेल हुई उसकी कि दूसरी बार तुम ऐसी बातें, ऐसी हरकतें नहीं करना। कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 153A है ऑलरेडी, लेकिन किसी को कोर्ट की परवाह नहीं, किसी को कानून की परवाह नहीं। वो बाहर आते हुए ही फिर से उसने ये हरकत की। मैं ये बात जानता हूँ कि वहाँ एक कालीकट का एरिया और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं मलप्पुरम, जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है और वहाँ से सब मुस्लिम्स जीत के आते हैं मुस्लिम लीग के बैनर्स पर, और वो मिनिस्ट्री में भी वहाँ पर ज्वाइन किए जाते हैं। लेकिन वो हालात हिंदुस्तान के दूसरी जगहों में नहीं है। मुसलमानों में एक तरह से डर है, और डर इस बात का है कि, और उन मुसलमानों को डर अपनी खुद की पार्टी से भी है। अगर वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस से डरता है, समाजवादी से है तो समाजवादी से भी डरता है। वो जो सियासी पार्टी में है उससे वो डरता है कि अगर मैं ख़िलाफ़ कुछ भी कहूँगा या मैं प्रोटेस्ट करूँगा तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने मकसद को कुर्बान करते हैं। तो जब तक ये जज्बा, जैसे कि देखा गया है मिडल ईस्ट के अंदर कि हमास ने जो है वो अपनी जानें गंवा दी और इतने हज़ारों लोगों को कुर्बान कर दिया, फिर भी अपनी जगह पे अड़े रहे और लड़ते रहे और लड़ रहे हैं।
वो जज्बा जब आएगा तब जो है ये डर का माहौल और इस लालच का माहौल ख़त्म होगा। सर महाराष्ट्र के होम हिंदुस्तान का बंटवारा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोटेक्शन दिया गया है हर कम्युनिटी के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि आपको पूरी आज़ादी है कोई भी अक़ीदे की, कोई भी मज़हब की, कोई भी ज़बान की, उसके अंदर किसी की रोक नहीं है, किसी सरकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी आवाज़ जो है उठाने की ज़रूरत है और एक बन के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हाल ही में उसके इस स्टेटमेंट पर खुद हिंदुओं ने कंडेम किया। नीतीश राणे के स्टेटमेंट को किसी ने लाइक नहीं किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लीडरान जो हमारे हैं मुल्क के और ये बीजेपी पार्टी और आरएसएस के, ये लोग जो है इन छोटे लोगों से बुलवाते हैं, इसलिए कि खुद नहीं बोलते। ये छोटे छोटे लीडर्स, ये छोटे छोटे लोग जो है ये बोलते हैं। इसमें एमपीज़ भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, जिनके ज़रिए बुलवाया जाता है। तो वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, वो पार्टी का स्टैंड है, इसलिए पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। सर आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी का एमएलए है और उससे यही उम्मीद थी। जो पथराव हुआ वो पथराव हुआ इसलिए कि पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और पुलिस का लाठीचार्ज किस पे हुआ? मुसलमानों पर। तो मुसलमान जो है वहाँ के इकट्ठा हो गए और उन्होंने एजिटेट किया और उस पर पथराव किया, तो उसके सिवा दूसरा कोई चारा था नहीं, इसलिए जो है उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन उसकी पोजीशन अब ऐसी हो गई है कि अब वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जा नहीं सकता और न इलेक्शन लड़ सकता है। मेरी अपनी रीडिंग है और मेरा अपना तजुर्बा है। चूँकि मैं सियासत में कम से कम 15 साल रहा हूँ और मैं हज़ारों लोगों से, हर तबके के लोगों से और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में लोगों से मिल चुका हूँ। और मेरा ये तजुर्बा है कि जो पुलिस जिसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है, पुलिस फोर्स बनाया गया है लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन पुलिस जिसका नाम है वो यूनिफॉर्म में पुलिस है और यूनिफॉर्म के बाहर जो है वो कम्युनल है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये बात बिल्कुल सच है और ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट्स ही सब पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करेगी। तो ये आवाम के ऊपर है कि कैंडिडेट की हैसियत को, उसकी पोजीशन को, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी ईमानदारी को समझें और चाहे वो 10 कैंडिडेट हों, लेकिन उस एक कैंडिडेट को जिताकर लेकर जाएं ताकि वो उनकी आवाज़ उठाए। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से ये अपील करूँगा कि अपनी ताकत को ख़ुद कमज़ोर न करें और सही कैंडिडेट को, मुसलमानों के अगर अपने एरिया के अंदर कई लोग खड़े हैं उसी कौम के, तो मकसद समझ लें कि वो वोट को डिवाइड करने के लिए हैं। तो जो सही हैं और जो ईमानदार हैं, जिसको वो जानते हैं और आवाम ये समझती है कि ये वोट डिवाइड करने के लिए है, तो सही कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को वोट करें और बाकी का बायकॉट करें। धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।